बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी सरसों का साग और ये जायके में बहुत ही बेहतरीन होता है। पंजाब में बहुत पसंद किया जाता है और बहुत शौक़ से खाया जाता है। चलें बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने सरसों लिए 1 किलो, पालक लिया है मैंने आधा किलो और मेथी लिए मैंने आधा पाव। अगर आपके पास बथुआ हो तो आप बथुआ भी आधा पाव डाल सकते हैं। मुझे नहीं मिला था इसलिए मैंने नहीं डाला है। 2-3 पानियों के अंदर अच्छे से सरसों को, पालक को और मेथी को धो लेना है ताकि इसमें जो भी डस्ट है या मिट्टी है वो निकल जाए। मैंने इन्हें धो लिया है अच्छे से और इसे मैं एक पतीले के अंदर सरसों तोड़ के डालनी है, काटना नहीं है। पालक भी ऐसी तोड़ के डाल देना है और मेथी को भी डाल देना है। 6-7 अदद या आप जितना खाना पसंद करते हैं आप उतनी हरी मिर्च ले लें। लहसुन के 5 से 6 जवे हैं। अदरक का 1.5 इंच का टुकड़ा है जिन्हें मैंने छोटा छोटा काट लिया है। ये भी हम शामिल कर देंगे और 2 गिलास डाल के इसे हम पकने के लिए रख देंगे। इसे हमें इतना पकाना होगा कि ये साग हमारा अच्छे से गल जाए। और इसे पकते हुए 1.5 घंटा हो चुका है। ये अच्छे से गल चुका है। इसे आप चाहे तो लकड़ी की जो चम्मच है उसके ज़रिए घोट लें या इसे आप इस तरह से रई होती है इसके ज़रिए भी आप घोट सकते हैं। मैं रई से घोट रही हूँ, लकड़ी की रई है, इसे मथानी भी कहते हैं। इसे अच्छे से मुझे घोट लेना है और देखें ये घुट चुका है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा नमक। 2 चम्मच दही, इससे इसका फ्लेवर बढ़ जाता है और अच्छा जायका हो जाता है। और इसमें शामिल करना है 3 टेबल स्पून दूध की बालाई। अगर आप फ्रेश क्रीम डालना चाहते हैं तो आप फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं, मगर दूध की बालाई से इसका जायका बढ़ जाता है और बहुत अच्छा बनता है सरसों का साग। इसे डाल के हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और 3-4 मिनट पका लेना है। ये देखें पक चुका है। अब इसे हम साइड करते हैं। अब इसका हम भगार तैयार करते हैं। इसके भगार के अंदर हमने देसी घी लिया है। अगर आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं। देसी घी मैंने लिया है 2 टेबल स्पून और 4 से 5 अदद लहसुन के जवे हैं जिन्हें छोटा छोटा काट लिया है, यह भी डाल देना है। 1 इंच का टुकड़ा अदरक का छोटा छोटा पीसों में काट लें और ये भी शामिल कर दें। जब ये भुन जाती है तो बहुत अच्छी लगती है। साबित लाल मिर्चें हैं 4-5 अदद हैं जिन्हें मैंने छोटा छोटा तोड़ लिया है, ये भी हम भगार में शामिल करेंगे। इन्हें हमें अच्छे से पका लेना है, जले नहीं, बस ताकि ये तमाम कच्चापन इनका दूर हो जाए। ये देखिए तैयार हो गया है। प्याले के अंदर मैंने सारा साग निकाल लिया है और अब इसके अंदर हम ये भगार डाल देते हैं और ऊपर से हम इसके अंदर मक्खन रख देंगे। जितना मक्खन आप खाना पसंद करते हैं आप मक्खन ले सकते हैं, असली घी ले सकते हैं। अगर आप पसंद नहीं करते तो ना लें। और ये हमारा सरसों का साग बनकर तैयार हो चुका है। इससे आप मकई की रोटी के साथ खाएं, ये बहुत ही मज़ेदार लगता है।